हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी आए, अकलियत की बात करते हैं और मुस्लिम बहुल किशनगंज और पूर्णिया वाली सीमांचल की बेल्ट में अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया। लगातार उनकी तरफ से महागठबंधन को अनुरोध किया जाता रहा कि आप हमें शामिल कर लीजिए, लेकिन यहां तेजस्वी का एक बयान बहुत वायरल हुआ था जिसमें असदुद्दीन ओवैसी पर एक्सट्रीमिस्ट होने का आरोप तेजस्वी की तरफ से लगाया गया था। तो ऐसे में पिछली बार 5 सीटें जीतने वाला एएमआईएम अब की बार क्या करेगा, और खास तौर पर तब जब वक्फ के नाम पर सारे मुस्लिम यहां एकजुट दिखाई देते हैं महागठबंधन के पीछे। ऐसे में एआईएमआईएम की क्या स्थिति इसमें रहने वाली है, उस अन्य पर आपको ध्यान देना होगा। सबसे ऊपर स्क्रीन के आपको दिखाई देगा किस तरीके से आपको दिखाई देगी जेडीयू, बीजेपी, यहां आपको एलजेपी दिखाई देगी और लगातार सभी पार्टियों के यहां डिटेल्स दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर सबकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं और कहा जाता है यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो आज उस रात की सुबह होने वाली है। कुछ देर बाद जब काउंटिंग शुरू होगी तो हमारे साथ हमारे सहयोगी सीधे काउंटिंग सेंटर से जुड़ेंगे, एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे, डेटा हमारे साथ होगा और आपके सामने होगी बिहार चुनाव नतीजों की एग्जैक्ट और क्लियर पिक्चर। अब देखिए, आप सीटों के बंटवारे की बात करेंगे तो कांग्रेस 61 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर चुनाव लड़ तो रही है, लेकिन कांग्रेस ग्राउंड पर कितना है, क्या कांग्रेस कितना नीचे जाएगी ये देखना है। कांग्रेस क्या एलजेपीआर से उसका कंपटीशन रहेगा, एचएम से उसका कंपटीशन रहेगा, क्योंकि पहले, दूसरे और तीसरे नंबर की पार्टी तो नजर आ रही है जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी। ये पहले, दूसरे, तीसरे नंबर की पार्टी रहेंगी, तो क्या चौथे नंबर की पार्टी कांग्रेस बनेगी, क्या एलजेपीआर से उसका कॉम्पिटिशन होगा, ये देख लेना वाकई में दिलचस्प होगा। लेकिन अगर इस चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में ना कोई लहर नजर आई। इस चुनाव की अगर बात करें तो ना यहां पर कोई लहर नजर आई है। इस चुनाव की बात करें तो बहुत कोई बड़ा मुद्दा नजर नहीं आया है। रोजगार का मुद्दा उछालने की कोशिश की है तेजस्वी यादव ने, लेकिन अपने कोर वोट बैंक के अलावा ये वाला मुद्दा तेजस्वी यादव बाकी कितने लोगों में लेकर गए हैं, बाकी कितने आप कह सकते हैं कि वर्गों में लेकर गए, ये देखना दिलचस्प है। और बिहार के चुनावों के बारे में कहा जाता है कि बिहार के चुनाव जातियों से इतर होकर नहीं देखे जाते। तो जिसका जो इंटैक्ट वोटर है, क्या वो इंटैक्ट वोटर उसके साथ रहा, भूमियार कहां पर जा रहे हैं, राजपूत कहां पर जा रहे हैं, यादव कहां पर जा रहे हैं, या मुस्लिम कहां पर जा रहे हैं, धानुक कहां पर जा रहे हैं, ईबीसी वोटर्स कहां पर जा रहे हैं, कोयरी कुशवाहा कहां पर जा रहे हैं, ये अब देख लेना वाकई में दिलचस्प होगा। 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी। शुरुआती रुझान में आने में कुछ वक्त लगेगा और उसके बाद सभी आंकड़े खुल जाएंगे। लेकिन जहां तक आप जातियों की बात कर रहे हैं तो एक बात जो स्पष्ट दिखाई दी, हम लगातार ग्राउंड जीरो पर थे, लोगों से बात कर रहे थे, रोजगार के मुद्दे का जिक्र है, लेकिन जैसे ही पूछा जाए कि आपने पिछली बार वोट कहां दिया था तो जवाब आता है कि आरजेडी को दिया था, महागठबंधन को दिया था। और जैसे ही पूछा जाता है कि आप अब की बार कहां दे रहे हैं तो आरजेडी में दे रहे हैं। कुल मिलाकर जो रोजगार की बात पर हामी मिलाते नजर आ रहे हैं वो आरजेडी के वोटर थे, आरजेडी के वोटर हैं, और जो विकास के नाम पर बातचीत करते हैं वो बीजेपी और जेडीयू के वोटर हैं और वो भी वहीं आपको नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर जमीन पर जातीय गोलबंदी नहीं टूट पाई है और यही वजह है कि जन स्वराज जो कि जातियों को छोड़कर अब की बार मैदान में उतरी, कहा कि जातियां नहीं, हम अलग बात करेंगे। तो देखिए, बिल्कुल ठीक है पवन, जातियों की बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन इन जातियों का इन सीटों पर क्या असर पड़ेगा। अभी ये जो स्क्रीन है ये बिल्कुल सफेद आपको नजर आ रही है, लेकिन ये सफेद स्क्रीन अपना रंग बदलेगी, और रंग बदलेगी सीटों के हिसाब से, रंग बदलेगी कैंडिडेट्स के हिसाब से, पार्टियों के हिसाब से। अभी आप मधुबनी की जितनी सीटें देख रहे हैं, झंझारपुर की जितनी सीटें देख रहे हैं, सुपौल की जितनी सीटें देख रहे हैं, या अररिया, किशनगंज, और यहाँ पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण की बात करें, या वाल्मीकि नगर की बात करें, शिवहर, सीतामढ़ी की बात करें, ये जितनी भी सीटें हैं यहां पर रंग बदलना शुरू हो जाएगा। अब कौन से जिले में कौन सी पार्टी है जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट रखती है, यह देखना वाकई में दिलचस्प है। महाराजगंज में क्या होगा, सारण में क्या होगा, सिवान में क्या होगा, गोपालगंज में क्या होगा, वैशाली में क्या होगा, मुजफ्फरपुर में क्या होगा, दरभंगा, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार में क्या होगा, यह देख लेना वाकई में दिलचस्प है। सिवान की अगर बात करें तो सिवान शहाबुद्दीन की वजह से चर्चाओं में रहा करता था, और इस बार शहाबुद्दीन के बेटे को आरजेडी ने रघुनाथपुर से टिकट दिया।
ओसामा शहाब को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके खिलाफ चुनाव किया और कई बार वो सिवान गए, तो क्या सिवान में कुछ बदलने जा रहा है, ये देखना दिलचस्प है। मुंगेर, जहां से वीवीआईपी कैंडिडेट्स आते हैं, क्योंकि यहीं से दोनों डिप्टी सीएम की सीट पड़ती है, चाहे लखीसराय की बात करें, चाहे हम तारापुर की बात करें, और यहीं पर मोकामा पड़ती है जहां अनंत सिंह का नाम काफी चर्चाओं में रहा। एक घटना हुई, दुलारचंद यादव की हत्या हो गई, उसके बाद ये कहा गया कि क्या जातियों की गोलबंदी हो जाएगी, तो मोकामा में क्या अनंत सिंह जीत पाएंगे या वीणा देवी उनको कड़ी चुनौती देंगी, ये देखना दिलचस्प है। तारापुर में सम्राट चौधरी कितने मार्जिन से जीत हासिल कर पाते हैं। लखीसराय, जहां मतदान के दौरान हिंसा हो गई थी, भाई आमने सामने प्रत्याशी आ गए थे और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा था कि प्रशासन यहां पर मदद नहीं कर रहा है, यहां के जो एसपी हैं वो मदद नहीं कर रहे हैं। उस लखीसराय सीट पर क्या होगा, बाढ़ में क्या होगा, जो मोकामा से लगी हुई सीट है, यहां पर इस बार बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बदल दिया था, राजपूत बाहुल्य सीट है बाढ़, तो बाढ़ में क्या होगा, भूमियार बाहुल्य सीट मोकामा में क्या होगा, लखीसराय, सूर्यागढ़, जमालपुर, इन सब में क्या होगा, ये थोड़ी देर बाद जो रंग हैं वो आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। वहीं बेगूसराय की बात करें तो बेगूसराय में बछवाड़ा सीट चर्चाओं में थी, क्योंकि यहां फ्रेंडली फाइट की बात कही जा रही थी। यहां फ्रेंडली फाइट थी जहां लेफ्ट और कांग्रेस दोनों आमने सामने थे। कांग्रेस ने गरीबदास को मैदान में उतारा था, तो लेफ्ट ने अवधेश राय को मैदान में उतार दिया था। ये जो फ्रेंडली फाइट वाली सीटें हैं, यहां किसका नुकसान होगा, क्या दो दोस्तों की लड़ाई में जो तीसरा है वो फायदा उठा लेगा, ये देखना दिलचस्प है। समस्तीपुर की अगर बात करें तो हायाघाट, कल्याणपुर, वारिसनगर, समस्तीपुर, रोसड़ा, इन तमाम सीटों पर क्या जा रहा है, मिथिलांचल में इस बार क्या होने जा रहा है, क्योंकि मिथिलांचल में एनडीए का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है। वहां की समीकरण अगर देखें तो एनडीए को सबसे ज्यादा सूट करते हैं। क्या मिथिलांचल में इस बार तेजस्वी सेंधमारी करेंगे, ये देखना दिलचस्प है। हाजीपुर की अगर बात करें तो हाजीपुर, लालगंज, महुआ, लालगंज चूंकि ये बाहुबली वाली सीट है, यहां से मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को मैदान में उतारा है, आरजेडी के टिकट पर वो चुनाव लड़ रही हैं। भूमिहार जाति से आती हैं, तो क्या भूमिहार जाति यहां बटेगी और इसका सीधा सीधा फायदा मुन्ना शुक्ला की बेटी को होगा, ये देख लेना वाकई में दिलचस्प होगा। पवन।